बानी पीटीआई के हमदर्द अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ परवार कहा, कल तक पीटीआई वाले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमरीका की मिन्नतें करते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बयान दे दें। अपने दौर में किसी मीटिंग में ना बैठने वाला बानी पीटीआई अब मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। सियालकोट में कारकुनों से खिताब में कहा, कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशें कमज़ोर करने के बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला का उनके साथ इख्तिलाफ है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहरान तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान की तहकीकात का मुतालिबा। जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात सामने आने पर पार्टी क़यादत ने असद कैसर, शहरान तरकई और आतिफ खान को बयानात से रोक दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर भी तंज किया, जबकि दीगर अरकान ने मुबारकबाद दी। आतिफ खान ने अली अमीन के मौक़िफ़ पर रद्द अमल में कहा कि वज़ीर आला ने जो ग्रुप में कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा, तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी नीचे जा रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए और बिजली भी सस्ती हो जाए। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अता तारिक ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में शामिल होकर अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला केपी के बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी पर तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट ही उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स ने निर्खों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया। एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई को अगर किसी कारकुन पर मुकम्मल एतमाद है तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने पार्टी उस वक्त संभाली जब सब रूपोश हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर 3 बार डी चौक पहुंचे जब कोई नाम नेहाद नुमाइंदा घर से ना निकला। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा है कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ना खुले। बैरिस्टर गौहर उनके घर आए, उन्हें अडयाला जेल लेकर गए। बानी पीटीआई से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किससे कहाँ राबता कर रहे हो। बानी ने कहा कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। एक व्लॉगर कहता है कि आजम स्वाति 26 नवंबर को कहा था
मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात में थी, अब बेहतरी की तरफ जा रही है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 10 करोड़ रुपए SOS को दिए जाते हैं। खुशी है कि SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। पीटीआई तर्जुमान शेख वकास अकरम ने पार्टी में इख्तिलाफात का सारा मलबा मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। अब जिस रहनुमा ने मीडिया पर इख्तिलाफ की बात की तो उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 2000 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोकने वालों ने RTS बिठाकर मुल्क को नाअहल टोले के हवाले किया। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। आवाम इनका तमाशा समझ चुके हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमतों में कमी कोई आसान काम नहीं था। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हो रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि किनाल्स के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। किनाल मंसूबे बर्बाद के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आती है पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगता है। नारोवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि जो लोग कहते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे वो 4 सालों में उजाड़ गए। अब मुल्क में किसी धरने, फसाद और लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है। पेशावर में जलसे से खिताब में अमीर मुकाम ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लोग तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इंतजार कर रहे थे। 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। दीना में खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि वजीर आज़म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिजली की कीमतों में कमी से अब 200 यूनिट वालों के बिल में 1200 रुपये कमी आएगी और 400 यूनिट वालों के बिल में तकरीबन 3000 रुपये की कमी आएगी। इसराइली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात की वीडियोस ने जंगी जराइम और इसराइली झूठ से पर्दा उठा दिया। हिलाल अहमद का कहना है कि एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़े निशान और इमरजेंसी लाइटें रोशन होने के बावजूद इसराइली फौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइटों के बगैर मुतादिद गाड़ियां मशकूक अंदाज में इसराइली फौज की तरफ बढ़ रही थीं। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफा में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। बेईमाना कत्ल के बाद इसराइली फौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रिफत रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से मुआफ़ी और शहादत की मौत तलब की। दुख भरे लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इसराइली फौज के गजा में रात भर हमले, मस्जिद और खैमों में सोए बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों और खवातीन समेत 21 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कल से अब तक शहदा की तादाद 46 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को जंगबंदी तोड़ने के बाद से इसराइल ने रोजाना कम अज़ कम 100 बच्चों को शहीद और जख्मी किया। गजा से रिहा होने वाले 3 इसराइलियों की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत। गजा में दोबारा जंग शुरू करने की मुखालिफत। बाकी अरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों का मुतालबा। इस साल कम मुद्दत हज पर 11.5 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। 40 दिन की मुद्दत पर 10.5 लाख रुपए अखराजात होंगे। जितनी रकम बचेगी वो हाजियों को वापस करेंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। आज़मीन हज की तरबियत के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं।
शादी के बाद औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीरी फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। ये उसूल तयशुदा है कि अदालत उज़्मा के फैसले अमूमी तौर पर आइंदा के लिए लागू होते हैं। निस्वानी कानूनी नजरिए के तहत औरत की माशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती हैं। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि आज सुबह अख्तर मेंगल को MPO ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दे दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लखपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौन सी रमज़ान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट पढ़ ली। पंजाब के रमज़ान सहूलत बाजारों से अवाम को 1 अरब 31 करोड़ रुपए की बचत हुई। अवाम को ओपन मार्केट से 31% ज्यादा रिलीफ मिला। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमज़ान पैकेज के नाम पर बांट दिए गए। झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सुमेता अफजाल सैयद ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास वफाकी हुकूमत खुद नहीं बुला रही है। वज़ीर आला सिंध कई बार मुतालबा कर चुके हैं कि इजलास बुलाया जाए। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में सुमेता अफजाल सैयद ने कहा कि CCI का इजलास ना बुलाकर सूबों को उनके आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। लाहौर में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत एक रोज में 54 रुपये किलो बढ़ गई। मार्केट ज़राए का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत 746 से 800 रुपये किलो हो गई। कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 40 रुपये महंगा, 1 किलो गोश्त 880 रुपये का हो गया। कराची में मुर्गी का फी किलो गोश्त 750 रुपये में दस्तयाब। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 950 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 80 मुसाफिर मौजूद थे। कश्ती मुसाफिरों को तोरगढ़ से लेकर हरीपुर आ रही थी। मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती तरबेला डैम चांदनी चौक के मकाम पर दलदल में फंसी थी। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर इलॉन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हजारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे, अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुस्बत मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मजीद बेहतरी के लिए कोशां है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दिल की बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों और सर्जरियों की तादाद 1 साल के दौरान 50% तक बढ़ गई।
जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होने वाली 1326 सर्जरियां 2024 में बढ़कर 1900 से ज़्यादा हो गई। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2023 में आने वाले 11,000 केसेस 2024 में बढ़कर 15,143 हो गए। दिल के मरीज बच्चों की तादाद में भी खासा इजाफा देखा गया है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग अब तक नहीं बुझ सकी। आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई कीमियाई तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टुलिन और टेट्राक्लोरोईथेन की जायद मिकदार पाई गई है। ओजाइलिन भी जायद पाया गया। ताहम पानी के सैंपल से हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल 353 से जायद अफराद को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक का कहना है कि 700 से जायद अफगान बाशिंदों को जिले कैंप मुंतकिल किया जा चुका। 200 से जायद अफराद वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज विफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन गंडापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। अपर कुरम में फरीकैन के 1000 से जायद बंकर्स गिरा दिए गए। 6 माह से बंद बारा चिनाटल शाहरा ना खोली जा सकी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ताशकंद में रूसी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफा, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा में राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि IT, ज़राअत, दवासाजी में ताउन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान और रूस के इक़दामात नागुज़ीर हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों की कराची और इस्लामाबाद में मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा 90% गजा को तबाह कर दिया गया। हजारों लोग बेदखल किए गए। ईद पर फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। मगरिब में बाज़ अमीर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन इसराइल के हिमायती हैं। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में वफ्द के हमरा शरीक होंगे। वफ्द इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA का गुड्डू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाई सिंध पर केनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। सखन और शहरों फिरोज, सुजावल और दीगर अजला में धरने। मुजवजा केनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों के कारकुन मौजूद। कराची के इलाके फ़कीरा गोट में मुबैना डकैती में मुज़ाहमत पर हामला खातून की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस ने वारदात से मुतालिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती में मुज़ाहमत का नहीं। मकतूला के शौहर के मुताबिक उसका बीवी से झगड़ा हुआ तो बीवी ने पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। मकतूला के शौहर ने घर से सबूत मिटाकर गुमराह करने की कोशिश की। बरामद असलहा भी गैर कानूनी।
जनूबी पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन। मुल्तान की बर्ड मार्केटों पर छापे, सैकड़ों नायाब परिंदे और जानवर बरामद। जानवरों से भरे 8 ट्रक भी कब्जे में ले लिए गए। मुज़ाहमत पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 40 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइल तुर्किया ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर आलमी फौजदारी अदालत से निपटने के मामले पर भी गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतजामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुतालिका मुल्क अपने उन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस उसूल का एहतराम करने में नाकाम रही है, इसलिए महकमे ख़ारिजा जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़ा मनसूख कर रहा है। जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से फ़ायदा उठाना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा, नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के यकसा मौके मिलेंगे। खेलों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि अमन होगा तो खेल भी होंगे। पंजाब में खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब में पिंक गेम्स, अमन और मुसावी तरक्की का इस्तेआरा है। पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। HPL PSL 10 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। जिले इंतजामिया के हुकाम, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया, जहां शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी पर गुलपाशी की। बाद अज़ां ट्रॉफी को मुकामी होटल ले जाया गया, जहां शहरियों ने PSL की चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा लेने वाली टीमों की कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। कराची में होने वाले वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान उनका कामयाब आगाज़। नूर जमान ने कुवैती खिलाड़ी को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हराया। हमजा खान ने रोमानिया के खिलाड़ी को 3-0 से मात दी, जबकि मोहम्मद इमान मलेशियन खिलाड़ी से शिकस्त खा गए। विमेन कैटेगरी में तीनों पाकिस्तानी प्लेयर्स को शिकस्त का सामना रहा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों से पहला टाकरा। ट्रॉन सीरीज की नई फिल्म मेरीज की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी।